रात गहराती जा रही थी। कार अब शहर की आखिरी रोशनियों से बहुत दूर निकल चुकी थी। सड़क लंबी, सीधी और लगभग खाली थी, जैसे किसी ने पूरे रास्ते को उनके लिए रोक दिया हो। दोनों तरफ खड़े पेड़ हेडलाइट की रोशनी में कुछ पल के लिए चमकते, फिर तुरंत अंधेरे में गुम हो जाते। पायल बार बार मोबाइल में मैप जूम करती, फिर स्क्रीन को देखती, फिर बाहर झांकती। आगे से एक्सप्रेसवे लेना होगा वरना देर हो जाएगी। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया, स्टीयरिंग घुमाया और कार नई दिशा में मुड़ गई। कुछ मिनट तक गाड़ी के अंदर हल्की बातें होती रहीं, फिर आवाज़ें कम होती गईं और आखिरकार सिर्फ इंजन की लगातार चलती धुन बाकी रह गई। सिया ने सीट पीछे की, खिड़की के बाहर देखा। दूर तक सिर्फ अंधेरा, कभी कभी किसी ट्रक की पीली लाइट और फिर खाली सड़क। समय जैसे धीरे धीरे खिंच रहा था। नेटवर्क के सिग्नल एक एक करके गायब होने लगे। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस चमकता रहा। पायल ने मजाक में कहा, अब अगर रास्ता भूल गए तो कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। तीनों हल्का सा हंसे, लेकिन हंसी कुछ सेकंड में खुद ही शांत हो गई। आरव की पलकें भारी होने लगी। उसने खिड़की थोड़ा खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई, फिर भी आंखों के सामने सड़क हल्की धुंधली सी लगने लगी। और तभी उसने जोर से ब्रेक दबा दिए। कार झटके से रुकी, टायर सड़क पर घिसे। पायल और सिया घबराकर आगे झुकी। क्या हुआ? आरव कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नज़रें सड़क के बीचों बीच टिकी थी, जहां अभी कुछ सेकंड पहले उसे लगा था कि कोई बच्चा खड़ा है। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली डामर, ठंडी हवा और दूर तक फैली खामोशी। पायल ने बाहर देखा, कहीं कुछ भी नहीं है, शायद थकान है। सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पहले ही डर गए क्या? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, मगर अब कार के अंदर पहले जैसी सहजता नहीं थी। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे जैसे कोई नज़र उन्हें चुपचाप देख रही हो। कुछ किलोमीटर बाद सड़क और ज़्यादा सुनसान हो गई। हेडलाइट की रोशनी अचानक कमज़ोर सी लगने लगी, जैसे अंधेरा खुद आगे बढ़कर रास्ता निगल रहा हो। और उसी अंधेरे में कहीं बहुत दूर एक छोटा सा साया कुछ पल के लिए दिखाई दिया, फिर गायब हो गया। सफ़र जारी रहा, लेकिन अब ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं रह गया था। कार आखिरकार गांव की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। आसमान हल्का नीला होने लगा था, लेकिन चारों तरफ फैली धुंध अब भी रास्ते को अधूरा सा दिखा रही थी। सामने लोहे का पुराना गेट दिखाई दिया, आधा खुला हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दिया हो। आरव ने गाड़ी अंदर मोड़ी। टायर कंकड़ पर चढ़े तो हल्की खड़खड़ाहट पूरे आंगन में गूंज गई। पुराना गेस्ट हाउस सामने खड़ा था। दीवारों पर हल्का उखड़ा हुआ रंग, खिड़कियों पर धूल और दरवाजे के ऊपर टंगा एक पुराना लालटेन। तीनों कुछ पल कार में बैठे रहे, फिर सिया ने गहरी सांस ली। आ गए। पायल ने आसपास देखा। ये जगह फोटो से थोड़ी अलग लग रही है। आरव ने इंजन बंद किया। अचानक फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर कहीं पक्षियों की हल्की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से बंद कमरे की सी गंध आई। फर्नीचर पुराने थे, लेकिन करीने से रखे थे। दीवारों पर टंगे एंटीक फ्रेम, लकड़ी की घड़ी और कोने में रखा बड़ा सा शीशा, सब कुछ जैसे किसी और समय की कहानी सुना रहा था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी सफाई कर लेंगे तो ठीक लगेगा। पायल ने बैग नीचे रखा। कम से कम नेटवर्क से तो अच्छा है, यहाँ शांति तो है। थकान इतनी थी कि तीनों ने ज़्यादा बात नहीं की। कमरे तय हुए, दरवाजे बंद हुए और कुछ ही देर में पूरा घर फिर से शांत हो गया। आरव अपने कमरे में अकेला था। उसने बैग खोला, तावीज़ बाहर निकाला और कुछ पल तक उसे देखता रहा। खिड़की से आती हल्की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। उसने तावीज़ मेज़ पर रखा, बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर ली। नींद आई, लेकिन ज़्यादा देर तक शांत नहीं रही। उसे लगा जैसे वो किसी और जगह खड़ा है। सामने वही पुराना मंदिर, धुंध और त्रिशूल की जंजीरें। दूर से किसी बच्चे की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। हवा भारी हो गई और अचानक सब कुछ बहुत करीब आ गया। वो झटके से जाग गया। कमरे में हल्की शाम उतर चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल और सिया अंदर आईं। सोते सोते पसीने में भीग गए हो, सब ठीक है ना? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बस सपना था, शायद सफ़र की थकान। तीनों लिविंग रूम में बैठे। बाहर सूरज ढल रहा था। खिड़की से आती नारंगी रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा खालीपन भी था। सिया अचानक उठी, अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। पायल की आंखों में उत्सुकता चमकी।
तुम सच में इसे लाई हो? आरव ने बोर्ड को देखा, फिर दोनों की तरफ। हम यहाँ आराम करने आए हैं, ये सब क्यों? सिया मुस्कुराई। बस मजे के लिए, कुछ नहीं होगा। कमरे की हवा अचानक भारी सी लगने लगी। खिड़की के बाहर पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे किसी आने वाली चीज का इशारा दे रही हों। लिविंग रूम की लाइट हल्की कर दी गई थी। टेबल के बीचों बीच रखा लकड़ी का बोर्ड अब पहले से ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। बाहर हवा तेज होने लगी, खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांपने लगे। पायल ने दरवाजा बंद किया और वापस आकर बैठ गई। सिया ने बोर्ड सीधा किया, अक्षरों पर उंगलियां फेरी, फिर प्लैंचेट को बीच में रख दिया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। आरव की नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे उसे बिना वजह बेचैनी महसूस हो रही हो। शुरू करें? सिया ने धीरे से पूछा। पायल ने हामी भरी। आरव ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया और तीनों की उंगलियां प्लैंचेट पर टिक गईं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर प्लैंचेट बहुत धीरे धीरे हिला, पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और साफ। पायल ने तुरंत कहा, कोई मजाक मत करना। सिया ने सिर हिलाया, मैं नहीं हिला रही। प्लैंचेट अक्षरों पर घूमता गया, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे दिशा दे रहा हो। आरव की सांसें तेज होने लगीं। अचानक वो एक शब्द पर जाकर रुक गया। आरव की आंखें भर आईं। क्या कोई हमें सुन रहा है? प्लैंचेट हाँ की तरफ सरका। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे की हवा ठंडी हो गई थी। खिड़की के बाहर अचानक कोई छाया सी गुजरी, लेकिन जब पायल ने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। तुम कौन हो? सिया ने पूछा। प्लैंचेट फिर से चलने लगा। अक्षर एक एक करके जुड़ते गए। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो किसी पहचान को महसूस कर रहा हो। माँ, उसके होठों से धीरे से निकला। पायल और सिया चौंक गईं। प्लैंचेट फिर हाँ की तरफ गया। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज रह गई। पायल ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने इशारा किया कि अभी मत हटाओ। आरव की आंखों में आंसू थे। वो बोर्ड के करीब झुक गया। अचानक प्लैंचेट तेजी से घूमने लगा। अक्षर तेजी से बदलने लगे, जैसे कोई जल्दबाजी में कुछ बताना चाह रहा हो। शब्द अधूरे बनते, टूटते, फिर एक दिशा में जाकर रुक गए। मंदिर, सिया ने धीरे से पढ़ा। कमरे का तापमान जैसे और गिर गया। पायल ने घबरा कर कहा, यह ठीक नहीं लग रहा, हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन आरव अब पूरी तरह उस पर विश्वास करने लगा था। अगर सच में कोई हमें चेतावनी दे रहा है तो हमें जाना चाहिए। बाहर हवा और तेज हो गई। लाइट एक बार झपकी, फिर स्थिर हो गई। कुछ सेकंड बाद प्लैंचेट खुद ब खुद रुक गया। तीनों ने एक साथ हाथ हटा लिए। कमरे में अचानक फैली खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। आरव खड़ा हुआ। हम अभी जाएंगे, अभी। पायल ने उसकी तरफ देखा। रात में? सिया ने बोर्ड को समेटा और बिना कुछ कहे बैग उठाने लगी। दरवाजा खुला। बाहर काली रात इंतजार कर रही थी। कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे रास्ते को दो हिस्सों में बांट दिया था। गांव के बाहर का रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई चुपचाप उनका पीछा कर रहा हो। पायल ने सीट बेल्ट कसकर पकड़ी हुई थी, जबकि सिया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद मंदिर का टूटा हुआ दरवाजा सामने दिखाई देने लगा। लोहे की जाली आधी झुकी हुई थी और अंदर की तरफ घुप अंधेरा पसरा हुआ था। कार रुकते ही चारों तरफ फिर से वही गहरी खामोशी लौट आई। आरव बिना कुछ बोले नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पायल और सिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मंदिर के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुराने धुएं के निशान थे और बीच में रखा त्रिशूल मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक कहीं से बच्चे के रोने जैसी हल्की आवाज गूंज गई। तीनों एक पल के लिए रुक गए, लेकिन आवाज तुरंत गायब भी हो गई। आरव ने त्रिशूल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि यही सब खत्म करने का तरीका है। उसने पास पड़ा लोहे का औजार उठाया और जंजीर पर वार किया। पहली चोट की आवाज मंदिर में गूंज उठी। पायल ने घबरा कर पीछे देखा। जल्दी करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी चोट के साथ जंजीर ढीली हुई और उसी पल हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के कोने में रखी घंटी अपने आप हिलने लगी। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक छोटा सा साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। फिर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। तीसरी चोट लगते ही ताला टूटकर जमीन पर गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया और तभी मंदिर के अंदर एक तेज चीख गूंजी। पायल ने अपने कान ढक लिए। सिया पीछे हट गई और आरव ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। अचानक उनके पीछे हवा में एक धुंधली आकृति बनने लगी।
लाल रंग की झलक, लंबे बाल और नीले हाथों की परछाई। तीनों घबराकर पीछे हटे। आकृति कुछ सेकंड तक वहीं रही, फिर जैसे ही आरव मुड़ा वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आरव लड़खड़ा गया, लेकिन उसी पल मंदिर के दूसरे कोने से वही छोटा सा साया फिर दिखाई दिया। उसने जैसे हवा में उछलकर उस धुंधली आकृति को दूर धकेल दिया। मंदिर की दीवारों पर लगी राख उड़ने लगी और कुछ सेकंड बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि उन्होंने शायद बड़ी गलती कर दी है। जंजीर टूट चुकी थी और मंदिर की खामोशी पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। आरव ने धीमे से कहा, चलो यहां से अभी चलते हैं। तीनों जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर कार की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर फिर से खाली खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कार वापस गेस्ट हाउस के आंगन में आकर रुकी तो तीनों कुछ पल तक बाहर ही खड़े रहे। किसी के पास शब्द नहीं थे। मंदिर से लौटते समय रास्ता छोटा लगा था, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। सिया ने दरवाजा खोला, लाइट ऑन की और सीधे टेबल की तरफ बढ़ गई जहां बोर्ड रखा था। कमरे की हवा पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। खिड़की बंद होने के बावजूद पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। पायल ने धीरे से कहा, हमें पता लगाना होगा वो कौन था। आरव ने बिना जवाब दिए कुर्सी खींची और बैठ गया। तीनों की उंगलियां फिर से प्लांचेट पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर प्लांचेट खुद ब खुद खिसकने लगा, पहले धीरे फिर तेज। सिया ने सवाल किया, क्या कोई यहां है? प्लांचेट सीधे हां की तरफ गया। आरव की सांस अटक गई। उसने जल्दी से पूछा, तुमने हमें मंदिर जाने को क्यों कहा? प्लांचेट कुछ पल रुका, फिर नहीं की तरफ मुड़ गया। तीनों चौंक गए। पायल ने घबराकर कहा, तो फिर वो कौन था जो हमसे बात कर रहा था? प्लांचेट तेजी से घूमने लगा। अक्षर जुड़ते गए, नाम बनता गया और जैसे ही शब्द पूरा हुआ, आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक अपना सपना याद आया। वही धुंध, वही बच्चा और पीछे खड़ी एक और परछाई। कमरे की लाइट एक बार झपकी, हवा ठंडी हो गई। बोर्ड टेबल पर अपने आप थोड़ा खिसका। पायल ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन प्लांचेट जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पकड़ लिया गया हो। अचानक वो जोर से उछला और फर्श पर गिर पड़ा। तीनों पीछे हट गए। सीढ़ियों की तरफ से खड़खड़ाहट सुनाई दी। पायल मुड़ी ही थी कि जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। सिया दौड़कर उसकी तरफ गई। आरव ने चारों तरफ देखा। कमरे के बीचों बीच हवा में धुंध इकट्ठी होने लगी थी। धीरे धीरे वही आकृति फिर बनने लगी। लाल साड़ी, लंबे बाल और ठंडी नजरें। आरव समझ गया, ये वही है जिसने पहले भी। उसके शब्द अधूरे रह गए। पायल दर्द से कराह रही थी, लेकिन उठने की कोशिश कर रही थी। सिया ने उसे सहारा दिया। तभी कमरे के कोने में रखा तावीज अचानक फर्श पर गिरा और हल्की आवाज के साथ घूमता हुआ रुक गया। आरव की नजर उस पर पड़ी और उसे मंदिर का त्रिशूल याद आ गया। उसी पल बाहर से हवा का तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। दूर मंदिर की दिशा में लगी घंटी की हल्की आवाज सुनाई दी। आरव ने फैसला कर लिया, ये खत्म करना होगा अभी। उसने पायल और सिया को उठाया और तीनों फिर से बाहर की तरफ बढ़ गए, जहां अंधेरी रात उनका इंतजार कर रही थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए थे और हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय तीनों के कदमों की आवाज पूरे रास्ते में गूंज रही थी। अंदर वही टूटा हुआ ताला जमीन पर पड़ा था और त्रिशूल अब बिना जंजीर के खामोश खड़ा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर लगी परछाइयां लंबी होकर हिलने लगी। पायल ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा समय थम गया हो। अचानक सामने धुंध इकट्ठी होने लगी। लाल साड़ी वाली वही आकृति फिर दिखाई दी। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं। सिया डरते हुए पीछे कदम लिया, लेकिन इस बार आरव नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर त्रिशूल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मंदिर के कोने में वही छोटा सा साया फिर दिखाई दिया। कुछ पल के लिए उसने आरव की तरफ देखा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। हवा तेज हुई, घंटी अपने आप बजने लगी और आकृति चीखती हुई उनकी ओर बढ़ी। आरव ने पूरी ताकत से त्रिशूल उठाया। जैसे ही वो आकृति करीब आई, उसने एक कदम आगे बढ़कर त्रिशूल सीधे उसकी तरफ धंसा दिया। मंदिर के अंदर तेज रोशनी सी चमकी। आकृति कुछ पल के लिए हवा में ठहर गई, फिर धीरे धीरे राख की तरह टूटकर बिखरने लगी। चीख की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। हवा शांत हो गई।
मंदिर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। पायल और सिया ने राहत की सांस ली। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। छोटा सा साया अब देवी की प्रतिमा के पास खड़ा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सुबह की पहली किरण मंदिर के अंदर आई। बाहर पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। रात जैसे पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उनके साथ रहने वाली थीं।